प्रिय दर्शक, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का आलोचित विषय हरिद्राखंड है। हरिद्राखंड एक आयुर्वेदिक शास्त्रीय औषधि है जिसकी व्याख्या भेषज रत्नावली ग्रंथ में वर्णित है। किसी भी प्रकार के चर्म रोग जैसे कि दांत, खुजली, शीतपित्त, पित्त उछलना, कील मुहासे, फोड़े, फुंसी, एलर्जी आदि समस्याओं में हरिद्राखंड चमत्कार कार्य करता है। हरिद्राखंड उष्ण कोटि की दवाई है, जिस कारण सर्दी के मौसम में इसका व्यवहार अधिक होता है एवं जुकाम खांसी के उपद्रव से निजात दिलाता है। इसके अलावा वात रोग जैसे शरीर में दर्द उपशम होता है और कुष्ठ यानी कब्ज में भी राहत मिलता है। पेट की कृमि भी खत्म होती है। यह तो हुआ हरिद्राखंड का उपकारिता। अब जानेंगे इसकी प्रस्तुत प्रणाली, परंतु इससे पहले हरिद्राखंड में जितने भी भेषज है उनको संग्रहित करना है, जिसके लिए हरिद्राखंड के बारे में भेषज रत्नावली ग्रंथ के श्लोक पर नजर डालते हैं। भेषज रत्नावली ग्रंथ में लिखा है, हरिद्रायाः पलान्नष्टौ षट्पालं हविषस्तथा क्षीरारकेन संयुक्तं खण्डस्यार्धशतं तथा पचिन्मृदोऽग्निना वैद्यभाजनमृन्मयद्रिये त्रिकुटुश्च त्रिजातश्च क्रेमेघ्नं त्रिवृता तथा त्रिफला केशरं मुस्तं लौहं प्रतिपलं फलं संचूर्ण्य प्रक्षिपेत् तत्र तोलोकार्थं तु भक्षयेत् कोण्डु विस्फुट दद्रुणं नाशनं परमौषधं प्रतप्त कंचनाभासो देहो भवति नन्यथा शीतपित्त उदर्द कोठान सप्ताहदेव नाशयेत् हरिद्रनामतः खंडः कुंडुनम परमौषधम। यहाँ शुरू में लिखा है, हरिद्रायाः पलान्नष्टौ षट्पलम हविषस्तथा, अर्थात हरिद्रा यानी हल्दी 8 पल एवं घी 6 पल लेना है। पहले के जमाने में आना, माशा, तोला, पल, आरक ये सब परिमाप था। आजकल ग्राम, किलोग्राम के हिसाब से परिमाप होता है, इसलिए हमें पल, आरक को ग्राम या और किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। मुझे इतनी दवाई नहीं बनानी है, बस आधी दवाई ही बनानी है। इसलिए हल्दी 8 पल की जगह पर 4 पल लेंगे एवं घी 6 पल की जगह पर 3 पल लेंगे। तो हल्दी 4 पल यानी 384 ग्राम, घी लेना है 3 पल यानी 288 ग्राम, क्षीर आरक है ना, क्षीर अर्थात दूध 1 आरक, मुझे लेना है आधा आरक यानी 3 किलो 72 ग्राम, खंड यानी मिश्री लेंगे 2 किलो 400 ग्राम। अब प्रक्षेप द्रव्य के शुरू में लिखा है त्रिकोटु, अर्थात सौंठ, काली मिर्च, पिपली, तीनों को अर्धपल यानी सौंठ 48 ग्राम, काली मिर्च 48 ग्राम और पिपली 48 ग्राम लेंगे। इसके बाद त्रिजात अर्थात छोटी इलायची, तेजपत्ता, दालचीनी तीनों को 48 ग्राम लेंगे। अब क्रेमेघ्न अर्थात वायवेडंग 48 ग्राम, त्रिवृता अर्थात निसोत 48 ग्राम,
त्रिफला अर्थात आंवला 48 ग्राम, हरड़ 48 ग्राम, बहेरा 48 ग्राम लेंगे। अब केसर अर्थात नाग केसर 48 ग्राम, मस्त अर्थात नागरमोथा 48 ग्राम, लौह अर्थात लोहा भस्म 48 ग्राम परिमाण में संग्रहित करेंगे। यहाँ पर कुल मिलाकर 14 प्रकार का प्रक्षेप द्रव्य हुआ है। संपूर्ण औषधि को बारीक चूर्ण बनाना है, जिसके लिए पहले हमम-दस्ता से कूटना है, फिर खरल की सहायता से 2-3 बार पीसना है। अगर घर पर मिक्सर ग्राइंडर है तो फिर ग्राइंडर से भली भांति उसका चूर्ण बना सकते हैं। आप बाजार से ओरिजिनल हल्दी पाउडर खरीद सकते हैं। बैद्यनाथ, डाबर, पतंजलि का लौह भस्म खरीद लीजिए। देसी गाय का दूध और घी होना चाहिए। मिश्री भी देसी होना चाहिए, अन्यथा इसकी जगह पर चीनी भी ले सकते हैं। अब पाक विधि। पहले एक कढ़ाई में देसी घी लेकर मंद आंच पर पकाते रहिए। लगभग 2-3 मिनट पकने के बाद उस पर पीसी हुई हल्दी डाल दीजिए और भूनते रहिए। कुछ देर तक भूनने के बाद चूल्हे से उतार लीजिए। अब कढ़ाई को खाली करें, नहीं तो दूसरी कढ़ाई में दूध और मिश्री को पकाइए। पकते पकते जब चाशनी बनने लगे तब पहले की भुनी हुई हल्दी डाल के हिलाते रहिए, तले में लग ना जाए। अब पकते पकते जब लड्डू बनाने लायक हो जाए तब पहले का चूर्ण किया हुआ 14 प्रकार का प्रक्षेप द्रव्य डाल दीजिए और अच्छी तरह हिलाकर मिला लीजिए। अब चूल्हे से उतर के 10-10 ग्राम परिमाण लड्डू बना लीजिए। आप इसका ग्रेनुल्स भी बना सकते हैं। ग्रेनुल्स बनाने के लिए आपको 2-3 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। 2-3 घंटे के बाद जमी हुई दवाई का दानेदार चूर्ण बना लें। बस ग्रेनुल्स तैयार है। अब एक कांच के जार में संपूर्ण दवाई को सुरक्षित रख लें तो तैयार हो गई आयुर्वेदिक शास्त्रीय औषधि हरिद्राखंड। अब डोज 10-10 ग्राम दवाई सुबह और शाम गुनगुने दूध के साथ सेवनीय है। दूध से असुविधा हो तो गुनगुने पानी या शहद के साथ ले सकते हैं। 5 से 10 साल के बच्चे के लिए इसकी आधी औषधि और ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लीजिए। हरिद्राखंड के फायदे के बारे में मैंने पहले ही बता चुका हूँ। ये हर प्रकार के त्वचा समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद औषधि है। कील मुहासे, दाद, खुजली, फोड़े, फुंसी, एलर्जी, शीतपित्त आदि को ठीक करता है। यह रक्तशोधक और रक्तवर्धक भी है जो आपके त्वचा में निखार लाएगा। यदि घर पर बनाना मुश्किल है तो डाबर, बैद्यनाथ, पतंजलि के हरिद्राखंड खरीद सकते हैं, परंतु उसमें दूध और घी युक्त नहीं होता है।
और फार्मूला भी कुछ अलग है। कारण बाजार का जो हरिद्रा खंड है वो बृहत हरिद्रा खंड है। घर पर बना हुआ हरिद्रा खंड जैसे खाने में स्वादिष्ट है, वैसे ही अधिक गुणकारी भी है। आयुर्वेदिक दवाई में ज़्यादातर घटक द्रव्य हमारा नित्य प्रयोजनीय खाद्य पदार्थ होता है, इसलिए यह दवाई संपूर्ण निरापद है। आज के लिए इतना ही। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।